हेलो एवरीवन। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास KBS PRT की पहली क्लास है और इसमें हम डिस्कस करेंगे KBS PRT का सिलेबस। ठीक है, तो इसमें केवल सिलेबस डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे और कौन कौन सी वो यूनिट हैं जिसमें कि प्रश्न आएंगे, तो कितनी यूनिट हैं उस पर बात करेंगे। और जो दूसरी क्लास होगी उसमें ये सब शुरू होगा, क्लास शुरू होगी। तो पहले में बस आज डिस्कस करेंगे कि क्या हमें पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या हमें पढ़ना है, कि जो चीज़ आएगी वही पढ़ना है, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो वेस्ट जाएगा आपका। ठीक है, तो आज देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आप पहली यूनिट यहाँ पे देखेंगे, तो सबसे पहली बात है कि हम 4 यूनिट में कवर करेंगे पूरा जो सिलेबस है 60 नंबर का PRT का, तो वो कवर करेंगे। तो जैसा कि आप पहले देख पा रहे हैं, विकास की संरचना। ठीक है, तो विकास की संरचना में जैसा कि जो पहला है वो शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे गामक विकास यानी कि मोटर डेवलपमेंट। उसके बाद सामाजिक यानी कि सोशल डेवलपमेंट, फिर संवेगात्मक विकास, और उसके बाद अवस्थाएं। जैसा कि आप जानते हैं जो होती हैं आपकी गर्भावस्था से पहले होती है, एक गर्भावस्था होती है, उसके बाद आपका जो शिशु अवस्था और जितनी भी अवस्थाएं हैं वो सारा हम पढ़ेंगे। तो इसमें जैसे कि विकास, परिपक्वता और विकास की धारणा, विकास के सिद्धांत और बहस, विकास कार्य, चुनौतियाँ। अब इसमें सारी चीज़ें पढ़ेंगे। विकास के क्षेत्र क्या क्या हैं, शारीरिक, संज्ञानात्मक, नैतिक आदि, विकास के प्रभाव, और किशोर अवस्था को हम समझेंगे यहाँ पे। अवस्थाओं के ही अंतर्गत किशोर अवस्था हो गई, वो सारी कुछ सीखेंगे। तो किशोर अवस्था में क्या सीखेंगे, संस्थागत समर्थन को डिजाइन करने के लिए आवश्यकताएं, चुनौतियां और निहितार्थ, प्राथमिक और माध्यमिक समाजीकरण, एजेंसियों की भूमिका, होम स्कूल निरंतरता, ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट के तहत कवर करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगली जो यूनिट है आपकी वो क्या है, टीचिंग लर्निंग से संबंधित है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, शिक्षा एवं पाठ्यचर्या। तो पाठ्यचर्या एक ही समझ लेते हैं, सिलेबस और पाठ्यचर्या को हम एक ही समझ लेते हैं। तो पाठ्यचर्या और सिलेबस में बहुत अंतर होता है। बस जो सिलेबस होता है वो क्या क्या होता है, जैसे कि हम इसमें सिलेबस बता रहे हैं कि हम ये चीज़ें पढ़ना है, लेकिन पाठ्यचर्या क्या होती है, वो पूरा आपका जो शेड्यूल होता है पूरे दिन का। जैसे कि आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल के बाहर का वातावरण, स्कूल के अंदर का वातावरण, क्लासरूम, वो सारा उसमें आ जाता है पाठ्यचर्या में। लेकिन सिलेबस की हम बात करें तो जो हमें पढ़ाया जाता है क्लास के अंदर वो होता है आपका सिलेबस जो कंप्लीट कराया जाता है। लेकिन पाठ्यचर्या क्या होता है आपके, वो चलता ही रहता है, कंटिन्यूसली पूरे दिन चलता है। ठीक है, तो बाहर का वातावरण, खेल के दौरान, वो सारा कुछ उसमें पाठ्यचर्या में आ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है अगला, अधिगम। तो जो पहला है वो है अधिगम। ठीक है, अधिगम है, अधिगम करता है उसका संदर्भ शिक्षण। तो शिक्षण में क्या पढ़ेंगे, शिक्षण विधियाँ होंगी सारी कुछ। अब अगला क्या है, ज्ञान एवं पाठ्यचर्या है। तो ये सारी चीज़ें इसमें देख लेंगे। तो टीचिंग लर्निंग को इसमें समझना है, क्या सीखने का पर सैद्धांतिक दृष्टिकोण, व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकवाद, रचनावाद, उसके निहितार्थ के विषय में शिक्षक की भूमिका पढ़ना है। ठीक है, रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ स्टूडेंट, शिक्षक छात्र संबंध यानी कि रिलेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, और उसका जो नेचर है, शिक्षण विधियों का विकल्प, कक्षा का वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट ऑफ क्लास, अनुशासन, शक्ति आदि की समझ। ठीक है, और सीखने को प्रभावित करने वाले कारक और उनके निहितार्थ, मतलब जो कारक हैं सीखने को प्रभावित करने वाले, उनको भी हम कारकों को भी यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, आने वाली क्लासों में तो ये सारी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही योजना और संगठन, पाठ्यचर्या की धारणा, प्रकट और छिपे हुए पाठ्यक्रम, मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान, बचपन की देखभाल और शिक्षा योग्यता आधारित शिक्षा, अनुभवात्मक अधिगम, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद क्या है, अगली जो यूनिट है मेथोडोलॉजी होगी। तो इसमें क्या है, इसमें ये देखेंगे जो जैसे शुरुआती भाषा की समझ, तो समझ विकसित करेंगे बच्चों में, और शुरुआती उनकी साक्षरता है वो यहाँ पे देखेंगे। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में गणित की समझ, तो गणित की समझ कैसे डेवलप करेंगे उसकी, कि कैसे उन्हें समझाना है, कौन से खेल खिलौने से उन्हें समझाना है।
तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो क्या चीज़ होने वाली है यहाँ पे, भाषा कौशल। तो जो क्रम है भाषा कौशल का वो क्या है कि लिसनिंग है, स्पीकिंग है, यहाँ पे रीडिंग है, फिर राइटिंग है। तो ये विकसित करेंगे उसमें कौशल कि सबसे पहले हमें क्या, सबसे पहले अच्छे से सुनना है, फिर स्पीक यानी कि बोलना है, फिर रीडिंग और उसके बाद राइटिंग पे आना है हमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे यहाँ पे, ये सारी चीज़ें ही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद क्या है, भाषा और संप्रेषण। तो कम्युनिकेशन, यहाँ पे ये कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, भाषा और कम्युनिकेशन यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग। और शिक्षण योजना की प्लानिंग क्या है टीचिंग की, कि हमें कैसे पढ़ाना है, कि जो टीएलएम कौन सी यूज करने हैं, कहाँ पे क्या कैसे करके समझाना है कि बच्चों तक हम पहुँच पाएँ आसानी से, कि बच्चों को आसानी से हम समझा पाएँ, ठीक है। केवल नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, कि हम अपनी बात को बच्चों तक कैसे पहुँचाना है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और कक्षित प्रबंधन यानी कि क्लासरूम मैनेजमेंट। तो कैसा करना है कि ऐसा ना हो कि कोई बच्चा है वो समझ नहीं पा रहा, तो हमें सारे बच्चों को लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि प्रतिभाशाली बच्चे बच्चे पर ही ध्यान देना है, या फिर जो कमज़ोर बच्चा उस पर ध्यान नहीं देना। तो पूरा मैनेजमेंट बनाना है यहाँ पे, कैसे कैसे यहाँ पे हर बच्चे को ध्यान में रख के यहाँ पे हम आगे का जो है शिक्षण कार्य वो एकदम से अच्छे से करने वाले हैं। तो इसमें ये चीज़ सारी चीज़ें सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और जो लास्ट यूनिट है वो क्या है, वैयक्तिक विभिन्नता। वैयक्तिक विभिन्नता जैसे कि आप जानते हैं हर बच्चा अलग होता है, ठीक है। तो उस सब को ध्यान में रखते हुए समावेशी शिक्षा में क्या है कि हर बच्चा साथ में पढ़ेगा, चाहे वो हर हर बच्चा एक तरह नहीं होता है, कि कोई किसी तरह से दिक्कत है, किसको किसी तरह से दिक्कत है, वो उन सबको एक साथ समावेशी शिक्षा देना है, ठीक है। और लिंग की भूमिका, जेंडर वाइजनेस। तो जो लिंग पक्षपात है वो कैसे दूर करें, जैसे कि आजकल शिक्षण भी जो शिक्षक हैं वो भी यूज कर देते हैं कि बच्चों से, लड़कों से कहते हैं कि कैसे लड़कियों की तरह रो रहे हो। तो ये सारी चीज़ें कैसे समाप्त करनी है, कैसे एकदम से हटाना है इसको। तो ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जेंडर वाइज। तो इसमें ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे क्या है, जैसे क्लास में आप लोग पढ़ा रहे हैं तो सारे बच्चे सामान्य नहीं होते हैं, कुछ होते हैं। जैसे अगर किसी को कम सुनाई दे रहा है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, विशिष्ट आवश्यकता। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये कर सकते हैं कि उनको अलग से, जैसे उनको जो दिक्कत आ रही है तो उनको अलग से क्लास लेके उनको अलग से जो भी चीज़ें हैं जो नहीं आ रही है समझ में, वो अलग से क्लियर कराएं उनकी। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। तो विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चे ये नहीं होते हैं कि वो वीआईपी हैं या फिर अलग से हैं, वो बस उनको थोड़ी दिक्कत होती है तो उनको वो सुविधा मुहैया करा के जो गैप बन जाएगा दोनों में, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनमें और जो जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनमें गैप ना हो जाए, उसके लिए क्या करेंगे, हम अलग से उनके लिए क्लासेस मुहैया कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। और इसमें क्या है, समाज और विद्यालय। तो समाज और विद्यालय एक बच्चे के लिए कैसे उपयोगी होता है। समाज और विद्यालय दोनों ही चीज़ें एक साथ चलती हैं, कि बिना समाज के भी बच्चे का विकास नहीं हो सकता और बिना विद्यालय के तो हो ही नहीं पाएगा। तो ये दोनों चीज़ों का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं। और इसके साथ ही इसमें क्या है, इसके साथ ही और क्या पढ़ेंगे, शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में स्कूल की जो भूमिका है वो सारी चीज़ें। ONEP 2020 लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, स्कूलों में पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र, बाल अधिकारों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत, सुरक्षित स्कूल, पर्यावरण के लिए बच्चों के अधिकारों की रक्षा और प्रावधान, मुक्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों का अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके साथ ही स्कूली शिक्षा के विशेष संदर्भ में शिक्षा में राष्ट्रीय नीतियों का ऐतिहासिक रूप से अध्ययन करना, स्कूल पाठ्यचर्या सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य, सीखना और ज्ञान, पाठ्यचर्या क्षेत्र, स्कूल चरण, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़िए, और जो भी नए हैं चैनल पर उनको सब्सक्राइब करना है चैनल, और जो भी आपके दोस्त हैं उनको जोड़िए हमारे साथ, क्योंकि हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। ये CDP का आपका जो भी है तो इसमें पूरा कंप्लीट कराएंगे हम, जो भी PRT का सिलेबस है
आपका सीडीपी से रिलेटेड वो पूरा कंप्लीट करेंगे, पेडागोजी जो भी है, ठीक है, पेडागोजी पूरी कंप्लीट कराएंगे इसके साथ। तो आपको जुड़ जाना है हमारे साथ। और आज ये केवल इंट्रोडक्टरी क्लास थी, कल से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, दूसरी क्लास चलेगी कल। आज ये हो गई सिलेबस की, क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या पढ़ना है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। जब तक हम जान नहीं पाएंगे क्या हमें पढ़ना है, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का, ठीक है। तो जुड़ जाइए हमारे साथ और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और दोस्तों को भी जोड़ें हमारे चैनल के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।